चलो देखो पांचवें का घर ना, पांचवें का ग ख ग तक हमने कर लिया है। पांचवें का घ से चालू करेंगे और जहाँ तक हो जाएगा आज नहीं तो कल ये अंशाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, पक्का कल पक्का कंप्लीट हो जाएगा। तो पांचवें का घ देखो, चल देखो पांचवें का घ क्या है। रेखा r बराबर है, r बराबर दिया है, क्या दिया है 3i ना जी सर, प्लस j और माइनस 2k और प्लस लेमडा i माइनस j और माइनस 2k, सही है। और अगला एक तो ये हो गया, दूसरा r बराबर दिया है, ये बहुत सिंपल सवाल हो जाता है 2i माइनस j और माइनस 56 के, ठीक जी सर, प्लस म्यू ब्रैकेट में 3i माइनस 5j और माइनस 4k, सही है, सही है ना। देखो बीच का कोण ज्ञात कीजिए। cos थीटा बराबर अगर पता हो आपको तो cos थीटा बराबर मैंने बताया था, दो रेखाओं के बीच का क्या, पहले रेखा की तुलना कैसे करते थे आप ये बताओ। r बराबर होता था a1 प्लस लेमडा v1, याद है ना, जो विकास जी तुलना करते थे जी। और r बराबर एक होता था a2 प्लस म्यू v2, भूल गए हो क्या, ठीक। और दो बिंदुओं के दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण, रेखाओं के बीच का कोण, बीच का कोण, ये मैंने लिखवाया पढ़ाया है, बीच का कोण जब कौन सा रूप दिया हो जानते हो, जब रेखा का सदिश रूप दिया हो, जब रेखा का सदिश रूप हो। ये रेखा कौन सा रूप है, सदिश रूप, और एक होता है कार्तीय रूप, याद है ना, x माइनस x1 अपान a1 ना। तो दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना जब रेखा का कौन सा दिया हो, सदिश, सदिश रूप, जब रेखा का सदिश रूप हो। तो अब देखो करेंगे क्या, cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 बटे मॉड b1 इंटू मॉड b2। याद है कि भूल गए ये बताओ, हाँ बोलो, पता है ये वाला, हाँ सर, जी वाला मालूम, देख लेना कहीं मैंने सूत्र लिखा है। तो b1 का वैल्यू देखो यहाँ से हो जाएगा i cos थीटा बराबर, पहले b1 लिख लो, b1 बराबर जरा देख के बोलो अंकित, b1 बराबर बोलो भैया, i है माइनस j है और माइनस 2k है, और b2 बराबर जरा बोल दो 3i 5j और माइनस में 4k, ये तो समझते हो ना। अरे यार ये वाला देखो b1 है और ये वाला b2 है, ये a1 है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक a1 है, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक a2 है। अब करोगे क्या, b1 डॉट b2, तो b1 का वैल्यू लगाओ i माइनस j माइनस 2k, सही है, डॉट क्या, डॉट प्रोडक्ट, और किसके साथ 3i माइनस 5j और माइनस 4k, ठीक। इसका मापांक भी निकालना है, मापांक निकालो, एक का वर्ग एक का वर्ग एक और दो दूना 4, अंडर रूट में, फिर अगला 3 तिया 9, 5 बचे 25, 4 6 16, 9 25, ये और 25 50, ये हो जाएगा, गुणा करो। cos थीटा बराबर i का 3i करेंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 इक्या 3, 5 इक्या 4 दूना 8 प्लस 8 ना, बटे 4 1 5 1 6 अंडर रूट 6, और 50 को लिख देंगे 5 25 गुना 50, 5 रूट में 2, सही है। जी सर। अब देखो
अब ये cos थीटा बराबर ऐसे ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा 8 3 11 11 में से 5 जाएगा 6 आएगा, 6/5 रूट में कितना 2 6 दूना 12 12, 5 रूट में क्या 12, 12 12 में कुछ कॉमन होगा, क्या होगा जरा देखो, cos थीटा बराबर 6 ऊपर है नीचे 5 है, 12 को लिख देंगे 4 × 3, 4 त्याई कितना 12 4 किसका वर्ग है, तो cos थीटा बराबर 6/5 × 2 और अंडर रूट में क्या 3 रूट में रह जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 3 बार गया, cos थीटा बराबर 6/5 रूट में कई 3 ऊपर है ना सर जी, 6 का ही है। हाँ यार 6 सॉरी 3 सही है, इतना छोड़ोगे ठीक है, और नहीं तो इसको 2 बार लिख दो रूट में, कितनी बार 2 बार, तो cos थीटा बराबर 2 बार लिखोगे तो ये 3, एक बार रूट में अंडर रूट 3 बटे इंटू अंडर रूट 3, अगर कोई रूट से बाहर है तो उसको हम चाहें तो कितनी बार रूट में लिख सकते हैं 2 बार, तो 5 रूट में क्या 3, एक तो रूट क्या होगा कट जाए, तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 बटे कितना 5 तो थीटा बराबर हो जाएगा क्या, थीटा बराबर cos इनवर्स अंडर रूट 3 और बटे में क्या निकालिए, देखो कहीं प्रॉब्लम हो एक बार मिला लेना, कहीं गलत उलट ना हुआ हो, माइनस प्लस ध्यान दे। यस सर। मिला लेना, कहीं दिक्कत ना हो, एक बार क्वेश्चन ही मिला लेना। उत्तर 8 आ रहा है यार, यहाँ जरा मिलाओ, 3 एक क्या 5 एक क्या माइनस माइनस 4 दूना माइनस माइनस 8 5 13 3 6 के दरे का रहे 16 6 के दरे 16 6 के दरे 16 और 8 हो जाए ऊपर, वहाँ 8 हो, हाँ वही वो ऊपर है उत्तर है जो 3 लाइन में आगे हटी अब वो नहीं हुई के रुक जा इसीलिए कहते हैं आप लोग थोड़ा देख लिया तो फोकस करें cos इनवर्स यूजीसी आई करवा मारे बोली अपने सिखा लेना दे हां सर हैं जे दंगा करे वाले वही वापस मेन से सोचें। जी ओकर लक्ष्य में पढ़बा ना और कुछ डिफिकल्ट अलग बाटे, मतलब लोगन के फायदा के लिए भी बाटे और फायदा के लिए हल्का हो नुकसान के लिए हो, जे झगड़ा मार करत हो ओके तकलीफ हाँ, होए, हाँ। मेन बात जे झगड़ा मार करत होए, जैसे ई सोचत होए वो जैसे ठीक सोचत होए गलत 3 से 2 लगे हाँ। तो 3 से 2 से छूट के आई जाब, एमन जाब छूट के ना बजे मार दंगा करत हो कि अपन समझे मार दंगा वाले तकलीफ बा, जे मार दंगा जे दूसरे कोनो मानव के सतावत नहीं है, हाँ। जे आम आदमी नहीं सतावत तो के कोनो तकलीफ ना होए, जैसे चाहे जो इंसान हाँ, इंसान को इंसान सोच ये तो समझने वाला बेचारे कर आपस में ना बैर हो जाए, गृह हाँ। युद्ध करावे चाहते ये हैं तो हम कर कि मतलब रुक जा गुरुजी मैं मिटाना ये एक प्रकार से अगर सोच भाई समझ वाले एक इंसान टीचर है, कोई बतावत फर्क रहे ना नहीं सर जी पड़ने वाला। ये गृह युद्ध करावे चाहते हैं, मतलब जिससे दोनों जन लड़ावे चाहते ये मोदी कल्याण करते हैं हैं और मैं चलो देखो, अरे कोई मतलब नहीं, फालतू पैसा कमा के कुछ नहीं कर पाओगे, मोनेटाइज ऐसा कहीं कितना है, जने का हम तो कहते हैं 10,000 कमाओ लेकिन अच्छे से कमाओ, हाँ। बेईमानी करके मत कमाओ, नहीं आने वाली पीढ़ी पक्का लूले लंगड़ा काना कोतर कुछ ना कुछ जरूर होगा, आपको लगता है ना कुछ नहीं होगा, ईमानदारी से कमाओगे मेहनत से कमाओगे तो हाँ। अलग चीज है, और ना जी सोच लगी हम बहुत कमाते हैं बहुत, आने वाला आप नहीं समझ पा रहे हैं, आने वाली आपकी कहीं कोई न कोई पीढ़ी जरूर भोगेगी उस फल को, और वो आपका आँख खुले या ना खुले, आने वाले समय में कोई न कोई आपके परिवार को कोई न कोई तकलीफ जरूर होगा, बुरा और उसका बुरा फल मिलेगा, और किसी को तुरंत मिल जाता है तो उसका आँख खुल जाता है ना, लेकिन इतना याद रखो जैसा आप करोगे 100% रिवर्स होगा, आप किसी की बहन बेटी के साथ गलत करेंगे पक्का आपके बहन बेटी के साथ गलत होगा, या फिर आपने किसी की पत्नी के साथ कुछ किया है तो आपकी पत्नी के साथ जैसा आप व्यवहार करेंगे इतना याद रखो कि पक्का लौट के आएगा 100% याद रखो। आलोक साइड हो गया अंगानी हटी तो घटना
आलोक के याद आएगी। तुझे याद होगा अगले जन्म पहले इस जन्म का देखो, अगले जन्म में जब जाओगे जाओगे। आलोक पुराना जन्म याद करे लगे। हाँ, पुराना आप इसे जन्म मत याद करो। कोई कॉलर दिक्कत है। अभी जो कर्म कर रहे हो ऐसा कोई गलत काम मत करो बस। हम ज्यादा थे उसके याद करते। जिसके बारे में ज्यादा जानो मत, उसके बारे में ज्यादा बोलने का प्रयास भी मत करो। पहले किसी कानून को खूब बढ़िया समझो हाँ, सर जी। और तब जाके बोलो। ना पता चला डीएम एसडीएम के पास आप गए और सर पूछ जी। लिया इस कानून का मतलब क्या है। सर जी वही मारा मार। हाँ, जैसे सर आप जी। पढ़े लिखे नहीं हो, टाइगर यादव वाला हुई जाए हाल। उसके बाद जाके आप विरोध खूब कर रहे हो और आप मान लो डीएम आया बाहर और आपसे आपको बुला लिया, इधर आओ जरा बताओ ये कानून है क्या। ए सर जी हो गया, टाइगर आपसे यादव लगा, वाला मान हो लो गया। पूछ ही लिया, इतने पब्लिक में नहीं पूछा, मान लो अकेले आप ओ जिंदाबाद जिंदाबाद करते जा रहे हो, बुला लिया सर जी टाइगर यादव वाला। और बुला लिया आपको और बुला के कहा बताओ जरा ये कानून है क्या। 2 थपड़ा लगा के भगा देगा। पहले आप उस कानून को बढ़िया समझो, समझो। फिर जाके विरोध करो। अच्छा देखो, विरोध करना, जो आप बताए ना ये दो ही सदस्य हाँ, जो भारत आप की को जो जैसे स्वतंत्रता है इसमें आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। पहले आप नहीं समझिए किसी चीज को, हाँ। फिर जाके विरोध करिए। विरोध करने को कौन रोकता है? विरोध सर जी है जो आप बताए ना हाँ। एक विरोध भरा और कोनो चीज ना है। अब ये देखो कौन सा रूप है, कार्तीय रूप। तो x माइनस x1 अपान a1 ना, x माइनस x1 अपान a1। तो अच्छा ये बताओ a1 बराबर a1 बराबर देखो यहाँ माइनस आई। अगर यहाँ प्लस होता है तो क्या लिखते हैं? माइनस। माइनस आई माइनस जे हाँ और माइनस के। a2 बराबर जरा बोलो यहाँ से a2। 7 यहाँ ये है a2 A2 माइनस है। मतलब 3 3 आई 5 जे 5 जे 7 के 7 के के 7 के सही है। अब b1 बराबर जरा बोल दो, b1 बराबर सही 7 7 आई हाँ माइनस 6 छह जे जे और प्लस के 1 के 1 लिखो जाए ना लिखो। b2 बराबर बोल दो आई आई माइनस 2 जे माइनस 2 जे फिर और के प्लस के। ठीक, ये है। अब हमको करना क्या है, ध्यान से सुनो। पहले दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी SD, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ना। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी सूत्र मैंने बताया था। दो बिंदुओं के बीच की, बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, बीच की न्यूनतम दूरी यार, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ठीक है। हम न्यूनतम दूरी कैसे निकालोगे? SD बराबर SD बराबर ना a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और याद करो ये मैंने पढ़ाया है। बटे में मॉड में हाँ, मॉड b1 क्रॉस b2 का मॉड, b1 क्रॉस b2 का क्या मॉड लगा देंगे और पूरे का फिर से लगा देंगे क्या मॉड, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगी। चलो देखो, अब निकालो पहले a2 माइनस a1 निकालो। क्या निकालोगे? a2 माइनस a2 माइनस a1 ना, a2 माइनस A1। a2 का वैल्यू जरा बोलो। 3 आई ना, 5 जे जे 7 के और 7 के के। ये है। और माइनस लगाएंगे। माइनस पहले से है, क्या हो जाएगा? प्लस प्लस आई। माइनस पहले से है, क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस के। पहले से है, जोड़ो जरा। a2 माइनस a1 का वैल्यू क्या आ गया जरा बताओ। a2 माइनस a1 का 3 आई 3 और 1 4 4 आई प्लस 5 और 1 6 जी 6 जी 7 1 8 के 8 के। सही है। अब करना क्या है? b1 क्रॉस b2। देखो क्या निकालना है? b1 क्रॉस b2 तो b1 क्रॉस b2 बराबर यहाँ देखो i है, j है और k है। ठीक, b1 का वैल्यू जरा बोलो। b1 का 7
देख लो -7 तो नहीं 7 -6 हाँ सर और 1 और B2 क्या है 1 मैं थे पढ़ा 1 -2 और 1 -2 और 1 ठीक करो B1 क्रॉस B2 B1 B2 B1 क्रॉस B2 करो जरा I लेंगे हाँ जब I लोगे भैया तो 6 क्या 6 -6 हाँ 2 क्या प्लस माइनस J ले लो जब J ले लोगे सेकंड वाले तो 7 क्या 7 1 क्या 1 प्लस K ले लो और जब K ले लोगे तो इसको छोड़ दो 7 दूनी 14 -14 और 6 क्या 6 प्लस 6 अब जोड़ दो जरा B1 क्रॉस B2 आया कितना B1 क्रॉस B2 देखो खाली घटी बोल कर 6 में हो जाएगा -4 आई ले जाए। -4 आई हाँ और नहीं है क्या टेबल नहीं एक मिनट ले हैं हाँ एक कितना काम आ और हुए वहीं में क्या जाके है देखो वो अंदर होगा इसे जाओ जाओ वही ले लो जाओ जाओ बदतमीज है तो क्लास 7 में से एक जाएगा 6 जी ना और 14 में 6 जाएगा 8 8 की देख लो ठीक अभी है। दिक्कत नहीं होना चाहिए 6 में से 2 घटाएंगे -4 7 में से एक जाएगा -6 और 14 में 6 जाएगा -8 सही है ये तो आ गया B1 क्रॉस B2 इसका मॉड भी निकाल लो B1 क्रॉस B2 का क्या निकाल लो मॉड निकाल लो जब मॉड निकालोगे तो 4 चौके 16 छः 8 28 36 64 100 में 16 जोड़ेंगे तो 116 का लसा निकालो जरा क्या सर जी 116 का लसा 116 का 116 ना 58 दूना 116 हाँ 5 8 2 5 10 2 8 16 फिर 2 से कटा 29 दूना 58 29 आ जाएगा हाँ, यानी ये कितना आ जाएगा B1 क्रॉस B2 का वैल्यू B1 क्रॉस B2 का जो वैल्यू आएगा 2 रूट में आ जाएगा 29 2 रूट में 29 सही है ना ये आ गया मार्ट B1 क्रॉस ठीक बोलो कोई दिक्कत हाँ अब यहाँ रखो A2 - A1 का वैल्यू वहाँ है बोलो कितना है 4i 4i प्लस 6j प्लस 6j प्लस 8k प्लस 8k ना हाँ डॉट प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट डॉट अब फिर यहाँ क्या है B1 क्रॉस B2 -4i हाँ ना हाँ -6j -6j -8k -8k का ठीक हाँ और बटे निकाल ही लिए हो कितना है 29 रूट में 2 रूट में 29 सही है ना हाँ ये और यहाँ लगा देंगे मापा 4 चौके 16 माइनस में 16 6 छाक 36 माइनस में 36 देखो 4 चौक 16 -16 -36 8 आई 64 हाँ -64 और बटे में तो 2 रूट 29 2 रूट में 29 ये भी आ जाएगा कितना 116 हाँ अभी तो जोड़े थे हम्म। 36 64 100 100 में 16 116 100 और बटे 2 रूट में क्या तो इसका क्या है सर जी 29 2 से कटा दो कितना आ जाएगा 2 पंचे 10 2 अट्ठे 16 58 58 बटे अंडर रूट कितना 29 हाँ यही आ जाएगा क्या आंसर देख लो कहीं गलत हुआ हो तो एक बार इसको मिला लेना मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि माइनस प्लस ना कहीं कहीं इधर उधर हो जाता है उत्तर दे रहा है 2 रूट में 29 तो इसको क्या किया जानते हो 58 को तोड़ दिया 2 गुणे 29 लिख दिया और बटे 29 अच्छा ये 29 जो है कितनी बार लिख दो 2 बार तो एक बार कट जाएगा हाँ तो एक बार बच जाएगा 2 रूट में क्या 29 तो ये सब लिख दे तो कोनो दिक्कत कोई दिक्कत नहीं हटा के छोटा छोटा लिखा जाता है इसलिए ऐसा किया है। परीक्षा में जिसे अब इतना ना समझ में हाँ आता कोई था। दिक्कत नहीं यार ऊपर ही छोड़ वहाँ तक ला के छोड़ देना यहाँ तक ये कहोगे सर जी निगेटिव है हाँ निगेटिव है इसको जब इसीलिए मॉड लगा है जब ये मॉड से बाहर होगा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती नहीं होती चलिए चलो देखो आज लोग को सोचते हैं
बस 2-3 दिन में हम लोग एक नया बैच स्टार्ट हो जाएगा नाइन्थ का। नाइन्थ के बच्चों को बता देना यार, अगर कोई पढ़ने वाला हो 9th 10th का, तो 3 फरवरी शायद मंगलवार जिस दिन होगा फरवरी में। आज कई तारीख है? 29 कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। और 30 को शुक्रवार, 31 को शनिवार, 1 को रविवार, 2 को सोमवार, 3 तारीख को बैच नया चालू होने वाला है। बंद हो जाएगा ये? नहीं, आपका नहीं, नया बैच है जी। 10th का, और हाँ 10th का भी, 9th का भी। और 12th का? 12th का आपका जब पढ़ा लेंगे 18 तारीख तक मार्च complete। से? हाँ नहीं, मार्च से नहीं, 10 फरवरी सर जी। आपका हाँ 10 फरवरी से, यानी अगले मंगलवार को। जैसे ही 3 तारीख को ये करेंगे तो अगले मंगलवार 7 दिन जोड़ दो, 10 तारीख से आप लोगों का चालू कर देंगे नया बेंच। और आप लोगों का तब तक हो सकता है 2-3 घंटा का। हाँ, शुरू से एकदम ठीक है। पहला चैप्टर। पहला चैप्टर से आओ। 6वां देखो। पकड़ लिया पूरे लड़के भी 10-15 अरे मुझे एक लड़के हैं ये पकड़ ले गया। अरे तो 4 लड़के यदि वक्र कालम पूरा करा x की पावर 2/3 यार। प्लस y की पावर 2/3 अब ऐसे हो जाए चल। बराबर 2 है, और बिंदु दिया है। बिंदु दिया दिया है। बिंदु क्या दिया है जानते हो? 1,1 पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो 2 सूत्र होता है, इधर देख लो, मैं लिख दे रहा हूँ ना। एक स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालोगे? ये होता है जानते हो, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। m का मतलब क्या है यहाँ? m का मतलब है dy बाई dx, dy बाई एट गिवन पॉइंट। अब ये कम समझ में आया होगा। dy बाई dx हल करो, और जो पॉइंट दिया है, जो बिंदु दिए हैं, उनको हल करके रखने पे जो आएगा वही। अरे मैं दिखाऊंगा, घबराओ मत। और यहाँ अब इसको छोड़ दो, अभी स्पर्श रेखा वाला यहाँ लिख लेंगे, और नीचे यहाँ लिख लो किसका समीकरण? अभिलंब का समीकरण। इसका देखो दोनों पूछा, जरा पढ़ो प्रश्न को। अभिलंब का समीकरण ये दिया है ना, स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अभिलंब का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर -1/m और x माइनस x1। यहाँ -1/m वही बिल्कुल सेम मतलब है। सेम मतलब क्या है? जैसे ये इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब क्या है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। d -1/dy बाई dx, dy बाई एट गिवन पॉइंट। ठीक, अब देखो समझो, बहुत सिंपल है, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। देखो मैं जैसे बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनो। पहले इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? ये 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1, और फिर y का करेंगे तो dy बाई dx, और 2 का हो जाएगा 0। ठीक बात है जी सर। कोई दिक्कत नहीं। 2/3 और dy x के पावर, देखो 3 क्या 3 में 2 जाएगा, -1/3 माइनस में 1/3, और ये प्लस है, बराबर के उस तरफ ले चलोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -2/3 और y की पावर में -1/3 dy बाई dx। सही है। 2/3 से 2/3 क्या होगा? अब देखो -x की पावर, सॉरी x की पावर -1/3 बराबर y की पावर, और ये बटे में लाओ, किसको? बटे में माइनस के साथ ले आओ, माइनस y की पावर में -1/3 और बराबर dy बाई क्या? dy बाई। जी बटे में कैसे आएगी? अरे यार ये अच्छा, एक स्टेप और लिख दें। चलो एक स्टेप में और लिख दे रहा हूं, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तुरंत बताओ। सही है।
अब देखो ये पावर में क्या आएगा, x की पावर -1/3 आएगा, और ये क्या होगा -y की पावर -1/, और dy बाई। अच्छा इसको हम यही रखें, गुणे में है तो कहाँ जाएगा, ये गुणे में है तो कहाँ इस तरफ आएगा, तो बटे में आएगा, कहाँ आएगा, भागे में आएगा। तो x की पावर -1/3 माइनस y की पावर -1/3 और बराबर dy बाई। जो माइनस नीचे ऊपर से नीचे है तो प्लस ना हो? अरे नहीं यार, वो नीचे यहीं करते तब होता ना, जब हम इसी को नीचे यहीं पलट करते, रहे हैं उसको। हम यहाँ कर रहे हैं भागे, इसके बटे कुछ नहीं, एक मानेंगे, इसका यहाँ एक में गुणा करेंगे तो वही आएगा ना। अब देखो इसको नीचे से ऊपर ले चलो और ऊपर वाले को नीचे लाओ, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को, तो ये तो माइनस रहेगा, माइनस पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये नीचे जब ऊपर जाएगा तो y की पावर +1/3 हो जाएगा, और x की पावर 1/3 +1/3 बराबर dy बाई dx। अच्छा मैंने कहा है यहाँ देखो dy बाई dx एट गिवन पॉइंट, कि क्या दिया है बिंदु, एक कामा है या हाँ एक कामा एक पर, एक कामा एक पर रेखा की प्रवणता, रेखा की क्या प्रवणता, रेखा की प्रवणता, प्रवणता मतलब जानते हो ना, यम, प्रवणता, प्रवणता का मतलब समझ रहे हो, प्रवणता का मतलब होता है यम, dy बाई dx, इसी को कहते हैं यम, इसी को कहते हैं dy बाई dx। रख दो जरा, एक यहाँ रखेंगे कई आएगा, एक, और यहाँ एक रखेंगे तो एक, तो यानी -1/1 बराबर dy बाई dx, dy बाई dx को ही हम यम कहते हैं, क्या कहते हैं यम। तो यम बराबर हो जाएगा माइनस में, आ गया, m का वैल्यू कितना आ गया -1। अब स्पर्श रेखा के समीकरण का सूत्र आप जानते हो, रखो y माइनस y1 माने कौन, 1 बराबर यम का वैल्यू क्या है -1, x माइनस x1, x माइनस x1 माने भी कितना 1। आप समझ गए कि एट गिवन पॉइंट का मतलब क्या है, dy बाई dx हमको निकालना है दिए गए बिंदु पर, दिए गए, देखो मैंने दिए गए बिंदु पर dy बाई dx का वैल्यू निकाला, पहले आप अवकलन करेंगे फिर दिए गए बिंदुओं को रखेंगे, रखने पे जो आएगा वही हो जाएगा यम, रखने पे जो आएगा वही हो जाएगा यम। और सूत्र ये है y माइनस y1 m x माइनस x1। अब गुणा भाग करना आपको आता है, जरा गुणा करो, y माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, -1 का गुणा x में करेंगे -x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब ये देखो ये माइनस को उधर ले जाओ या इन सब को उस तरफ ले चलो, तो देखो ये क्या हो जाएगा, दोनों को ले जाओगे जब उस तरफ, या x को इधर लाओ तो x प्लस y, x प्लस ये -x था इधर आया तो प्लस, और y को यही -1 है ना उस तरफ ले जाएंगे, तो एक ये है एक ये 2 हो गया, ये आ जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण, किसका समीकरण, और ढाल और अभिलंब का समीकरण कुछ नहीं करते, वही बटे में कर लेते हैं, तो y माइनस y1, y माइनस y1, y1 मतलब 1, और ये पहला वाला बिंदु x1 है, और दूसरा वाला y माइनस y1 -1/m, यम का वैल्यू आप निकाल चुके हो, माइनस पहले से ऊपर है, यहाँ भी माइनस आ गया, x माइनस x1 का वैल्यू भी कई है 1। बोलो कोई दिक्कत, माइनस से माइनस कटेगा, एक में एक का भाग देंगे एक ही आएगा, y माइनस 1 बराबर x माइनस 1, ये -1 से -1 क्या हो जाएगा, y उधर जाएगा तो x माइनस y बराबर इस कुछ नहीं है तो क्या, ये आ जाएगा किसका समीकरण, अभिलंब का समीकरण। यही हमसे दोनों पूछा था, बोलो कोई दिक्कत, यानी क्या करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे, दिए गए बिंदु को रख देंगे, रखने पे जो आएगा वो यम हो जाएगा, और फिर स्पर्श रेखा समीकरण में यम रखेंगे और अभिलंब के समीकरण में -1/m रखेंगे, बात खत्म। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अब उतार दो सब्जी तो 12 बैचवा स्टार्ट करा लिखे हर एक लड़की को तो हमने मारी होगी जो विचार के बच्चे देगी छठने का ख, भारत भाई शुरू में तो लड़की आएगी नहीं पता नहीं योगा का y² बराबर 4a, ये देखो परवलय है, क्या है परवलय, मैंने पढ़ाया है आपको, बताया भी है इसकी ग्राफ को, जब मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल पढ़ा रहा था,
2 वीडियो ही बना था लेकिन बहुत अच्छा बना था। इसमें देखिए कह क्या रहा है, वाई स्क्वायर बराबर 4x के और उसके नाभि से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वाई स्क्वायर बराबर 4x, जब आप ग्राफ खींचोगे ना, देखो इसका ग्राफ जरा ध्यान से देखो, ये परवलय इस तरह का है, प्लस देखो ये घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये है, ये परवलय है, ठीक भैया। ये वाई स्क्वायर बराबर 4x का परवलय है। यहाँ देखो इसकी नाभि होगी और इसके पीछे एक सरल रेखा होगी जिसका नाम होगा नियता। इसे कहते हैं नियता। क्या कहते हैं? नियता। और इसे कहते हैं नाभि। क्या कहते हैं? नाभि। तो परवलय किसे कहेंगे जानते हो? एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु और निश्चित सरल रेखा, निश्चित सरल रेखा से समान दूरी पर, यहाँ कहती जितना दूर रहे उतना ही दूर यहाँ कहती रहे। एक निश्चित बिंदु और एक निश्चित सरल रेखा से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? परवलय कहलाता है। मैं बात बोल रहा हूँ, फिर से सुनो। एक निश्चित बिंदु और एक निश्चित सरल रेखा से समान दूरी पर, दोनों के बीचों बीच, दोनों इससे भी उतना ही दूर, इससे भी उतना ही दूर। जैसे मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, मेरे दाहिने हाथ की इस तरफ और इस तरफ दोनों मैं हाथ फैलाऊं तो दोनों तरफ बराबर होगा। ये है सेंस। बात समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? एक निश्चित बिंदु और निश्चित सरल रेखा से के मध्य समान दूरी, मध्य भी कह सकते हो। ये जो परवलय है इसके और इसके बीचों बीच है, इसके और इसके बीचों बीच, यानी इस सरल रेखा और इस बिंदु के बीच में है कि नहीं? ये जो सरल रेखा है, ये जो सरल रेखा है और ये जो बिंदु है, इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब ये होगा कि एक निश्चित बिंदु और निश्चित सरल रेखा के मध्य में समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ परवलय कहलाता है। और ये देखो जो निश्चित बिंदु होता है ना, जो निश्चित बिंदु होता है उसे परवलय का नाभि कहते हैं, और जो निश्चित सरल रेखा होती है उसे परवलय का क्या कहते हैं? नियता कहते हैं। निश्चित बिंदु को परवलय का नाभि और निश्चित सरल रेखा को परवलय का नियता कहते हैं। नियता कहते अब हाँ 5 साढ़े 5 ठीक। चलो समझ गए। अब ये देखो, ये निश्चित बिंदु भी पता चल गया, निश्चित सरल रेखा भी पता चल गया। अब इससे घिरा क्षेत्रफल कह रहा है, इसका मतलब पहले इसको घेरो और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? ए। इसकी जो नाभि होती है A,0 होती है। क्या? A,0, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है A है। क्या है? A है। अब देखो हम इसको अगर छायांकित कर दें, इसे देख लो जरा, ये है जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। क्या? तो इसका मतलब नीचे वाला भी छायांकित अगर कर दिया जाए ऐसे, तो हमको यही क्षेत्र का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम ऊपर वाला, ये देखो 0 है और ये A है, 0 से A तक ले लें और क्या डाल दें? स्ट्रिप। अब आपको पता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होता है ना भैया, ये इंटीग्रेशन, ये कहाँ से है? 0 से, और ये क्या है? A। 0 से A और क्या? y dx। अच्छा ये बताओ, अभी तो 1 आया, अभी कितना आया? ऊपर वाला आया। अगर हम इसी में 2 का गुणा कर देंगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या? 2 का गुणा कर देंगे तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो इसीलिए 2 का गुणा कर दिए। सही है लोग? अब बताओ 2 रहेगा भैया, ये 0 से A हो जाएगा। y का वैल्यू x के पदों में होना चाहिए, क्योंकि हम किसके सापेक्ष समाकलन करेंगे? और यहाँ है क्या? y। तो y का तो समाकलन हो नहीं पाएगा, तो पहले y को बदलो किसके पद में? x के पद में। यहाँ से बदल दो। अगर हम इसका y लिखेंगे तो ये किस में चला जाएगा? x। कोई दिक्कत? अरे यार इसका वर्ग हटा देंगे तो ये रूट में चला जाएगा। अब y बराबर क्या आ जाएगा? क्योंकि हमको यहाँ y रखना है, तो y की वैल्यू निकालो। y देखो 4 रूट से क्या हो जाएगा? 2 रूट में x, रूट में a, रूट में x। कोई तकलीफ नहीं, तो y की जगह हम क्या रख देंगे? 2 रूट में a
2 रूट में a रूट और में रूट में x और क्या dx 2 और रूट में a बाहर हो जाएगा तो 2 दूना 4 और 0 से a और रूट में a भी बाहर आएगा रूट में जी रूट में बाहर है अरे 2 दूना चार। 4 और रूट में a इसलिए बाहर आएगा क्योंकि हम अवकलन किसका करेंगे x का केवल तो a तो अचर है अचर चीज कहाँ आता है बाहर आ जाए बाहर अब x की पावर अगर रूट में है तो इसका पावर क्या होगा 2 एक बटे दो अब जानते ही हो आप समाकलन इसका हाँ। समाकलन करना आपको आता है तो करो 4 अंडर रूट ए ऐसे ही रहेगा इनटू अच्छा किसी की पावर है तो इसका पावर हो जाएगा 1 बटे 2 प्लस 1 यानी 3 बटे 2 आएगा 1 बटे 2 प्लस 1 1 बटे 2 प्लस 1 और कहाँ से कहाँ तक लिमिट है 0 से a 0 से a अब c नहीं लगाते निश्चित समाकलन में तो निश्चित समाकलन में c नहीं लगाते 4 रूट a हो जाएगा और ये देखो 2 1 क्या 2 और 1 कितना 3 तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2 और बटे में 3 बटे 2 2 जीरो सही से है 0 से a 2 चौके पलट जाएगा तो ऊपर जाएगा 4 दूना 8 8 रूट a और बटे में 3 नीचे आ जाएगा हाँ अब ये देखो x की जगह क्या रखेंगे a a तो a के पावर हो जाएगा 3 बटे 2 माइनस 0 माइनस 0 के पावर 3 बटे 2 पहले अपर लिमिट x की जगह a रखा तो a की पावर 3 बटे 2 हाँ, फिर माइनस x की जगह 0 रखा 0 की पावर 3 बटे 2 हाँ अब बताओ अब ये 8 रूट में 3 रहेगा ही हाँ 8 रूट में a बटे 3 और इनटू a का पावर 3 बटे 2 a के पावर में 3 बटे 2 और 0 तो 0 हो जाएगा अच्छा किसी का पावर 3 बटे 2 हो ना उसका मतलब वो क्या है जानते हो अगर a के पावर 3 बटे 2 है तो इसका मतलब ये a है और इनटू a के पावर 1 बटे 2 है जाए करके देख लो हाँ 2 1 क्या 2 2 1 3 इसका हम तोड़ेंगे तो 2 बार आ जाएगा क्या आ जाएगा 8 रूट में a और बटे में 3 इसको हम लिखेंगे a रूट में a हो जाएगा ये तो भैया a ही रहेगा और अगर ये है हाँ किसी पावर 1 बटे 2 तो इसका मतलब वो कितने लिखेगा तो a रूट a लिख दिए रूट a कई बार हो गया 2 बार तो रूट से क्या हो जाएगा बाहर तो 8 इंटू a पहले से है हाँ। और ये a का a में गुणा करेंगे तो A एक a बच जाएगा और बटे में 3 तो कुल मिला के आ जाएगा 8a स्क्वायर और बटे में क्या 3 8a स्क्वायर बटे 3 और ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर अब मिला लो उत्तर और मुझे तो नहीं लगता कहीं कंफ्यूजन होना चाहिए मैंने पूरा डिटेल बता दिया देख लो बहुत अच्छे से बता दिया नाभि क्या होता है नेता क्या होता है पर्दा क्या है सबका ठीक से देखो देखो चलो देखो है गधा वैसे सुनिए तब नेक्स्ट देखो कई नंबर ग छठवें का ग करेंगे अवकल समीकरण y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू चलो देखो है सो भी हाँ सर जी ये देखो ले जाओ उस तरफ ये माइनस है ना हाँ इस वाले पूरा उठा ले जाओ उस तरफ y dx बराबर x प्लस 2y स्क्वायर ना dy y अच्छा जिसमें दो पद है ना उसको वहीं रहने दो इसको बटे में लाओ तो dx ऐसे ही रखेंगे हाँ और बटे में किसको लाएंगे dy dy और ये देखो x प्लस 2y स्क्वायर हाँ और बटे ये y चला जाएगा सही है हाँ देख लो ये इसको मैंने वैसे ही लिख दिया और इसको बटे में ले आया हाँ अब जरा देखो अब इसको dx बटे dy करेंगे हाँ और बराबर x बटे y x बटे y प्लस अलग अलग कर देना है प्लस स्क्वायर बटे y 2y स्क्वायर बटे y ठीक से लिखो तो dx बटे dy dx बटे dy माइनस इसको ले आ रहे हैं इस तरफ -1/y(x) ना हाँ और ये वही रहेगा y से y कटेगा हाँ सही तो 2y बचेगा अब सूत्र मैंने याद करो ऐसे लिखाया था तुलना करना ऐसे dx बटे dy और प्लस px इज इक्वल टू क्या q
याद है? हाँ सर। अच्छा यहाँ p बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 1/y माइनस में 1/, y और q बराबर 2y 2y। ठीक, अब आप पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ। जिस चीज को विकास बोल ही नहीं पाते थे। IF बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर e के पावर इंटीग्रेशन log p dx, हाँ, इंटीग्रेशन p dx dx। अब यहाँ x के पद में नहीं, y के पद में है, तो यहाँ p dy हो जाएगा, p dy। y तो e की पावर माइनस p का वैल्यू माइनस है, इसलिए माइनस को मैंने बाहर कर लिया, 1/y, और dy 1/y का क्या होता है? log y। हाँ। तो e की पावर हो जाएगा माइनस log y ना। हाँ। और ठीक से लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर, ये माइनस चिन्ह चला जाएगा कहाँ? ऊपर, तो log y की पावर हो जाएगा -1। और याद करो e के पावर log अगर दिया हो तो इतने को छोड़ देते हैं ना, तो y डायरेक्ट की आता पावर क्या है? -1। y की पावर -1। 1 अब y की पावर -1 को हम चाहें तो 1/y लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जरा याद करो सूत्र क्या होता है? सूत्र समाकलन करते समय, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हाँ, y इंटू इंटीग्रेटिंग x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू और dy y x तो x रहेगा ना, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है 1/y 1/y बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? 1/y और q का वैल्यू 2y 2y ना, dy y से y क्या होगा? कैंसिल। तो यहाँ आ जाएगा x/y y और ये हो जाएगा 2 बाहर, और ये आ जाएगा 1dy y अब यहाँ x/y ऐसे ही रहेगा, और यहाँ 2 रहेगा, y का 1 का समाकलन y, और प्लस में क्या? c, प्लस में c। देख लो जो उत्तर दे रहा हो ठीक है, नहीं तो यही छोड़ दे। देख लो कहीं दिक्कत हो तो बताना। अच्छा ये दिया है यक्स को यहीं छोड़ा है, यक्स को यहीं छोड़ दिया है, और ये लिखा है 2y², y का तिर्यक गुणा कर दिया है, और प्लस cy। देख लो यही दिया है उत्तर। ठीक, देख लो बिल्कुल सेम टू सेम उत्तर। कैसे सजीव सूत्र लिखा?